सांसद ने किया उपस्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन। हिरदागढ़ के लिए ट्रेन स्टॉपेज की मांग प्रबल। क्षेत्र की जनता की वर्षों पुरानी मांग को लेकर आज जुन्नारदेव विधानसभा के हिरदागढ़ में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। जैसे ही सांसद विवेक बंटी साहू क्षेत्र में पहुंचे, स्थानीय कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और हिरदागढ़ में ट्रेन स्टॉपेज की मांग पुरजोर तरीके से रखी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से ट्रेन रुकने की सुविधा का इंतजार है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर सांसद साहू ने जनता को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मांग पर ठोस कार्यवाही की जाएगी और ट्रेन का स्टॉपेज सुनिश्चित करने के लिए रेलवे विभाग से चर्चा की जाएगी। इसके पश्चात सांसद साहू मड़काढाना के वनग्राम पहुंचे, जहां 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाले उपस्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस केंद्र के निर्माण से ग्रामीणों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा अपने ही क्षेत्र में सुलभ हो सकेगी, जिससे उन्हें दूर दराज के अस्पतालों की ओर भटकना नहीं पड़ेगा। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामवासी और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने सांसद साहू का आभार व्यक्त किया और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करने की अपील की। जनता को उम्मीद है कि जहां एक ओर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, वहीं जल्द ही हिरदागढ़ में ट्रेन स्टॉपेज की वर्षों पुरानी मांग भी पूरी होगी, जिससे क्षेत्र का विकास और तेजी से हो सकेगा। ताकि ग्राम पंचायत मड़काढाना के आम जन मानस की वर्षों से पुरानी मांग को हमारे एक निवेदन पर इस क्षेत्र को आरोग्य प्रदान करने के लिए 65 लाख की लागत से स्वीकृत उपस्वास्थ्य केंद्र की सौगात लेकर आज भूमि पूजन कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विवेक बंटी साहू जी, पूर्व विधायक नत्थनसा कवरेती जी, योगेश साहू जी, जनपद अध्यक्ष, गांव की प्रथम नागरिक सरपंच महोदय अखिलेश शुक्ला जी, राजू रवरेती जी, नगरपालिका अध्यक्ष दगुआ, नगरपालिका अध्यक्ष जुन्नारदेव एवं बूथ गांव के प्रथम नागरिक सरपंच महोदय, बूथ अध्यक्ष सिपतराम यदुवंशी जी, दीपक यदुवंशी जी, सुरेश यदुवंशी जी सहित सम्मानित मंच उपस्थित भाइयों, माताओं, बहनों, कार्यकर्ताओं का मैं ग्रामीण मंडल दगुआ के ग्राम मड़काढाना में सरपंच महोदय सांसद महोदय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे सांसद महोदय द्वारा निरंतर जिले एवं गांव के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांव-गांव में हमारे जिले के सांसद पहुंच रहे हैं। सांसद महोदय के साथ पहुंचे समस्त अतिथियों का मंडल की ओर से मैं पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। और मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व विधायक श्री नत्थनसा कवरेती जी, वो आए और अपने विचार मंच में रखें। माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ग्राम कनानवन ग्राम में आज के स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे जिले के लाडले सांसद आदरणीय विवेक बंटी साहू जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भाई योगेश साहू जी, नगर पालिका अध्यक्ष जामाई रमेश सालोड़े जी, हमारी दमोह नगर पालिका के अध्यक्ष बहन किरण खातरकर जी, हमारे वरिष्ठ नेता भंगी काका जी, हमारी जनपद के अध्यक्ष बहन सविता बोसम जी, हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री राजू नरोटे जी, हमारे वरिष्ठ नेता अखिलेश दादाजी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई विवेक चंद्रवंशी जी, सोनू पाटिल जी, और वो कहाँ गए सूर्यवंशी शिवम जी, सूर्यवंशी जी भी आए ना, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष राजू नंदवंशी जी, हमारे उपाध्यक्ष भाई गोवर्धन यदुवंशी जी, जिला पंचायत सदस्य अरुण मामा जी, हमारे संजय जैन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के महामंत्री भाई भागलाल जी, हमारी बहन सरपंच जी, सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों, युवा साथियों
और फिर जब चुनाव आता था जब आते थे, लेकिन किसी गांव का दौरा नहीं हुआ। और चुनाव के समय हेलीकॉप्टर में जा जाकर और गांव की बैठक लेना और गांव के भोले भाले लोगों को बुद्धू बनाना, लेकिन कोई ऐसे निर्माण कार्य की कभी उन्होंने योजना नहीं बनाई। लेकिन हमारे जिले के सांसद जब पहली बार जीते तो पूरे जिले भर में 100 स्वास्थ्य शिविर लगे, और हम हर ऐसा कोई पंचायत नहीं बचा होगा जहां स्वास्थ्य शिविर नहीं लगा। 3-4 पंचायतों के बीच में हमारा स्वास्थ्य शिविर लगा, और स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हमारे सांसद महोदय सभी गांव के लोगों से मिलना जुलना हुआ, और उनके स्वास्थ्य की भी उन्होंने देखभाल की, और जिनका इलाज नहीं हो पाया यहाँ उनको दूर भेजने का काम किया। अभी इसका पहले भी एक स्वास्थ्य शिविर लगा जुन्नारदेव में, क्योंकि भाजपा को देख के उन्होंने कहा वो भी तिलमिला गए और एक स्वास्थ्य शिविर लगाया। मेरे पास भी 4-5 फोन आए कि भैया वहां तो हमको बेड ही नहीं मिला, वहां भोजन की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं। मैंने कहा भैया कहाँ के स्वास्थ्य शिविर में गए? तो बोले भाई जामई के। कौन ने लगवाया था? बोले सुनील उइके ने। नाम लेने में कोई गर्ज नहीं। मैंने कहा भैया उससे बात करिए आप। बोले भैया बड़ी परेशानी है। मैंने कहा आप उनसे मिल ले जिन्होंने स्वास्थ्य शिविर में आपको भेजा। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ऐसे भोले भाले लोगों को बुद्धू बना के भोपाल पहुंचाया, लेकिन उनके स्वास्थ्य की क्या हालत हुई, बहुत सारे फोन आए। मैंने कहा आप उन्हीं के से बात करिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बनाकर और इस देश में करोड़ों करोड़ों भाइयों बहनों को यदि लाभ देने का काम किया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। मैं तो पेपर में भी पढ़ता हूँ, भाई साहब से भी मिलना जुलना रहता है। हमारे सांसद महोदय जी जब कोई ज्यादा अस्वस्थ रहता है तो स्वयं हॉस्पिटल में ले जाते हैं, स्वयं अपने तरफ से उनको कुछ व्यवस्था भी कर देते हैं और उनका इलाज कराते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर 5 साल रहे सांसद, आप सबने देखा होगा गाड़ी से नहीं उतरा होगा, माला भी नहीं पहनता था, ना हाथ भी नहीं मिलाता था। लेकिन हमारे सांसद महोदय कम से कम हाथ तो मिलाते हैं, गांव गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसे अनेक कार्यक्रम में हमारे सांसद महोदय पहुंचते हैं। अभी हमारे को बंटी भैया बता रहे थे कि नतन भाई आप हमारे टिफिन कार्यक्रम में नहीं आए। मैंने कहा भैया हम जुन्नारदेव में एक टिफिन कार्यक्रम रखेंगे, होली मिलन समारोह भी हो जाएगा और टिफिन कार्यक्रम जिसमें सब मिलकर हम लोग भोजन करते हैं कार्यकर्ता। ऐसा बड़ा कार्यक्रम बंटी भाई और हम चर्चा, योगेश भाई और हम चर्चा कर रहे थे कि बड़ा कार्यक्रम रखेंगे, सब कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना भी होगा और जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान भी होगा। ऐसे अनेक कार्यक्रम में हमारे सांसद महोदय जी जाते हैं, किसी के सुख दुख में भी उनके घर तक पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन इन 40 सालों में आपने देखा होगा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। और अभी आना जाना फिर शुरू हो गया उनका, अब बचा कुछ नहीं है, लेकिन आना जाना उन्होंने शुरू कर दिया। और इसलिए आपके बीच में हमारे सांसद महोदय जी आए हुए हैं। मैं गांव वालों को बहुत ही बहुत धन्यवाद दूंगा कि जगह जगह पर हमारे गांव के भाई बहनों उनका स्वागत कर रहे हैं। इतने उप स्वास्थ्य केंद्र के इस भूमि पूजन में आप सभी आए, आप सभी को भी बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बंटी भैया। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आज हमारे ग्राम मरकाढाना में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्माण होने जा रहे इस उप स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री नत्थन शाह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई शिवम साहू जी, हमारी जनपद की अध्यक्ष बहन सविता भोसम जी, उपाध्यक्ष गोवर्धन जी, हमारे वरिष्ठ नेता राजू नरोटे जी, अखिलेश भैया, हमारे वरिष्ठ नेता योगेश साहू जी, नगर पालिका के अध्यक्ष रमेश सारोड़े जी, किरण खातरकर जी, हमारे वरिष्ठ क्या नाम भंगी पटेल जी, यहाँ पर उपस्थित सरपंच दीदी, भागलाल जी, संजय भैया, हमारे जिला पंचायत के सदस्य भाई अरुण भाई, हमारे पूर्व मंडल के अध्यक्ष राजू भैया, सोनू पाटिल जी, विवेक भाई और उपस्थित समस्त
मड़काहाना के भाइयों एवं बहनों, मैं आज आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि 65 लाख रुपए की लागत से यह उप स्वास्थ्य केंद्र अपने गांव मरकाढाना में आज खुल रहा है। इसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो मरकाढाना वाले खुश हैं कि और कहीं ले जा लें? तो ऐसा बोलना चाहिए ना। ताली जरा मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे दो, जोरदार ताली बजाकर। क्या है, अपना जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, तो हमारे गांव वालों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, इस उद्देश्य से हमने मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मुख्यमंत्री जी ने भी बड़े दिल से और दोनों हाथों से छिंदवाड़े को अपना प्यार लुटाया और 88, ये आपके यहाँ जो एक बन रहा ना 65 लाख रुपए का, ऐसे जिले में 88 उप स्वास्थ्य केंद्र खुल रहे हैं। तो सोचो गांव वालों को कितनी अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहीं मिला है तो हमारे छिंदवाड़ा जिले को मिला है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। अब आप बताइए, गांव के लोग हैं, अब अगर किसी को बुखार आता है तो सीधे डॉक्टर के पास जाते हो कि पहले मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं? कोई ऐसी झाड़ फूक वाला कोई रहता है, उसको जाके दिखा देते हैं। झोला छाप का डॉक्टर होता है, उसको जाके दिखा देते हो। 3-4 दिन तो बुखार उतरता नहीं है। अब गांव वाले हैं, सब किसान हैं, तो 3-4 दिन खेती किसानी का काम भी प्रभावित हो जाता है। फिर जब 3-4 दिन बुखार नहीं उतरता तब जाते हैं डॉक्टर के पास। जामी जाओगे, परासिया जाओगे, छिंदवाड़ा जाओगे, तो ऐसे में हफ्ते भर चले जाते हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य केंद्र आपके यहाँ खुलेगा तो यहाँ 42 बीमारियों की जांच यहीं पर होगी। सीधे दवाई लेना पसंद करोगे कि पहले जांच करवा के दवाई लेना पसंद करोगे आप लोग? तो अपनी सरकार 42 ही ना मैडम, कितनी जांच निःशुल्क होती है? 42 जांच, जिसमें डेंगू होगा, मलेरिया होगा, टाइफाइड होगा, आपका शुगर होगा, बीपी होगा, ऐसे 42 जांच सरकार निःशुल्क करवाती है। तो जैसे ही बुखार लगा, हरारत सी लगी, तो सीधे हॉस्पिटल गए, चेक करवाए, दवाई ली और ठीक। तो इससे लाभ होगा कि नहीं होगा? पक्का ना? नहीं तो और कहीं कर दें। अब मरकाढाना ही क्यों? मरकाढाना इसलिए कि आप लोग हमेशा हमारा साथ देते हो। आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जितवाया है। जब बातचीत हुई कहाँ खुलवाना, तो हमने तय किया कि भैया पहले मरकाढाना में खुलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इतना दिए हैं और चुनाव जीतने के बाद मैं पहली बार आ रहा हूँ। तो एक तो आप सबका धन्यवाद भी, और मैंने बोला खाली हाथ नहीं जाऊंगा मरकाढाना। तो कितने की बिल्डिंग लेकर के आए? 65 लाख रुपए की। पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो कितने के मिलते थे? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए काम होते थे। और मैं पहली बार में कितने रुपए लेकर के आया हूँ? 65 लाख रुपए। तो इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है, सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य के बारे में तो बताया, इतनी सारी बिल्डिंग बन रही है। शिक्षा को लेकर के भी आप देखिए अमूलचूल परिवर्तन आया है 2003 के बाद। कांग्रेस शासनकाल के समय तो इतनी बदतर स्थिति थी कि बहुत सारी बहनें हमारी बेटी जो पढ़ाई नहीं कर पाई होंगी। क्यों? क्योंकि इनके गांव में स्कूल नहीं रहा होगा, और स्कूल जो था वो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर माँ बाप ने नहीं जाने दी, हमारे भैया लोग भी नहीं पढ़ पाए। तो लेकिन जब हमारी सरकार बनी 2003 के बाद, तो आप देखो गाँव में स्कूल खुल गए, अच्छे शिक्षकों की भर्ती कि हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके। और अब शिक्षा का स्तर जो सुधरा है, प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा कहाँ मिल रही है? सरकारी स्कूल में। कैसे स्कूल बन रहा है? एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल, एकलव्य विद्यालय, सीएम राइज स्कूल, पीएम श्री स्कूल। और अब तो ऐसा हो गया कि लोग बोलते भैया हमको हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में आप एडमिशन दे। पहले बोलते थे प्राइवेट में करवाओ, अब काय में बोलते हैं? सरकारी में। अभी जो हमारा सीएम राइज स्कूल बन रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सीएम राइज स्कूल उन्होंने कहाँ पर दिए? अपने छिंदवाड़ा जिले में 18 सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं अपने यहाँ। और इन 18 स्कूलों में कितनी लागत से बन रहा है पता है आपको? एक सीएम राइज स्कूल की लागत कितनी है? 37 करोड़, 38 करोड़, 40 करोड़, 45 करोड़। अब बताओ, इतनी अच्छी सब सुविधा युक्त स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो उनका मन अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऐसा काम शिक्षा स्वास्थ्य में हमारी सरकार कर रही है। वहीं मोदी जी के नेतृत्व में आप खुद जानते हो कि कितना कल्याण का काम हुआ है। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण और जन कल्याण में नए आयाम स्थापित किए हैं। आज किसी भी गांव में चल जाओ, हर एक व्यक्ति अपने आप को मोदी जी से जुड़ा हुआ मानता है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, हमारी बहनें हो, युवा साथी हो, हर कोई क्या सोचता है कि हम प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ईमानदारी के साथ उनके घर तक शासन की योजना पहुंचाने का काम किया।
पिछले 4 वर्षों से देश के 80 करोड़ लोग को निःशुल्क राशन, और मोदी की गारंटी है कि अगले 5 वर्ष तक निःशुल्क राशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 4 करोड़ गरीबों के सर पे पक्की छत देने का काम प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले कार्यकाल तक किया गया। तीसरी बार जब देश की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दी तो उन्हें सबसे पहला कोई काम किया तो 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का काम किया। सचिव है क्या? अपने गांव में कितने प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं? 106 बन चुके हैं। और अभी कितने स्वीकृत हुए हैं? सिर्फ एक ही नाम आया। हाँ वही, अभी आवास प्लस में नाम जोड़ रहे हैं 150 लोग का। मैं आपको मोदी जी की तरफ से गारंटी देकर के जा रहा हूँ, मरकावाड़ा के सब लोग को, मरकाढाना के, एक भी मकान हम कच्चा नहीं रहने देंगे। सारे पक्के मकान मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। भैया एक नाम भी नहीं छूटना चाहिए, जो पात्रता रखता है हितग्राही, एक भी नाम आवास प्लस में नहीं छूटना चाहिए, सबके नाम जोड़ना चाहिए। हाँ, उसको करवा के पूरा कंप्लीट कर। कब तक लास्ट डेट है? कौन सी मार्च तक है? 31 मार्च तक है। सब रहे उसके, लेकिन हमको 31 मार्च की रास्ता नहीं देखना। कई बार नेटवर्क नहीं रहता पोर्टल में, वो हो जाता है, तो इसलिए अभी से सब अपना नाम जुड़वा दो। क्या होता है फिर हम लोग बाद में कार्यक्रम में आते हैं तो बोलते भैया हमारा आवास नहीं आया, हमारा नहीं आया। तो गलती किसकी रहती है? जब समय रहता है नाम जुड़वाने का तब अपन से नाम जुड़वाते नहीं है। इसी तरीके से किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और पहली बार आजादी के बाद देश में पहली बार अगर किसानों के लिए कल्याण का काम हुआ तो मोदी जी ने किया है। इसके पहले की सरकार सिर्फ किसानों के नाम से वोट लेती रही, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को व्यवसायी समृद्धशाली बनाने के लिए और उनकी आय दोगुनी हो, इसके लिए काम हुआ है। और आप देखो परिवर्तन कैसा हो रहा है। किसानों की उपज के दाम सही दाम मिलने लगे, और उसके बाद लागत मूल्य आज कम हुआ है। पूरी दुनिया में देखो तो पूरी दुनिया में यूरिया के रेट, खाद के रेट, डीएपी के रेट 3 गुना 4 गुना हो गए, लेकिन कहीं रेट नहीं बढ़े तो कहां पर नहीं बढ़े? भारत। 10 साल पहले यूरिया 265 रुपए की आती थी और आज कितने की आ रही है? आज भी 265 रुपए की आ रही। 1 रुपए प्रधानमंत्री जी ने रेट नहीं बढ़ाया। 13 लाख करोड़ रुपया, कितना? 13 लाख करोड़ रुपया इसके बदले में प्रधानमंत्री जी ने अनुदान दिया है। अभी 2 महीने पहले कैबिनेट में 30,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने ये दे दिए कि डीएपी के रेट नहीं बढ़ाना है। नहीं तो दुनिया में डीएपी के रेट बढ़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसानों के सर पे नया बोझ नहीं पड़ना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के लिए संकल्पित हैं। उसी में से बहुत सारी योजनाएं बनी और एक योजना आई किसान सम्मान निधि। और हमारे मध्य प्रदेश के किसान सौभाग्यशाली है कि मोदी जी दिल्ली से 6,000 रुपए दे रहे हैं और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भोपाल से 6,000 रुपए दे रही है। ऐसे 12,000 रुपए किसानों को साल के भाजपा की सरकार दे रही है। पटवारी है क्या? जी सर। कितने लोगों के नाम जुड़े किसान सम्मान निधि? कितने किसानों के? 333 लोगों के नाम जुड़े हैं। 333 के? अब बताओ आप। जी सर। 333 किसानों के परिवार में कितने रुपए आ रहे हैं? 12,000 रुपए साल के। मेरे को लगता है एक भी परिवार नहीं बचा होगा, हर किसी को मिल रहे हैं। दूसरा, लाडली बहना बेटी है कि नहीं? लाडली बहना जरा कौन कौन है हाथ उठा, जरा लाडली बहना सभी होंगी। अब कितने रुपए आ रहे हैं महीने के लाडली बहना के? 1250 रुपए। तो एक परिवार को मेरे को लगता है कि साल के 25 से 30,000 रुपए सिर्फ यही 2 योजनाओं के मिल जा रहे हैं, सिर्फ पति पत्नी को। बाकी तो अगर जेठ होगा, देवरानी होगी तो वो अलग पैसा। तो इतना काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज। कितने कार्ड बने आयुष्मान के सचिव? कितने कार्ड बने आयुष्मान के? 840 लोग को। अब बताओ, नहीं तो पहले कोई बीमारी, बड़ी बीमारी हो गई या कोई दुर्घटना हो गई तो क्या करता था गरीब? क्या करता था? जाता था रिश्तेदारों से मदद मांगता था, भैया कुछ मदद कर दो। फिर अधिकारियों के आगे पीछे घूमता रहता था, साहब कहीं से कोई अनुदान दिलवा दो। हमारे नेताओं के चक्कर काटते रहता था, साहब कुछ दे दो। पता चला इस बीच में उसने अपने जेवर बेच दिया, जमीन बेच दिया, मकान बेच दिया और इलाज नहीं हो पाता था। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना, जिसके माध्यम से देश के 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए निःशुल्क इलाज की गारंटी। और अभी धनतेरस में प्रधानमंत्री जी ने, क्या हो गया, बंद हो गया? अभी धनतेरस में प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के बुजुर्गों को उपहार दिया कि 70 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं बुजुर्ग, 70 वर्ष से
हेलो 70 वर्ष से अधिक बुजुर्गों का भी अब आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होने लगा। हम गांव के लोगों को पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार ये नसीब हो रहा है कि शुद्ध जल पीने के लिए मिल रहा है। जल मिशन के माध्यम से देश के 20 करोड़ ग्रामीण वासियों के घर में शुद्ध पीने का जल, टूटी लगा हुआ नल, ये देने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इतनी योजनाएं मैं गिनाऊंगा तो रात हो जाएगी, लेकिन आज का दिन बहुत हमारे जुन्नारदेव क्षेत्र के स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज हमने 9 ऐसी जो आपके गांव में बन रही ना उप स्वास्थ्य केंद्र, ऐसे 9 उप स्वास्थ्य केंद्रों का हम भूमि पूजन कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से चौथे नंबर है, ये 5 और जाके करना है, तो लेट भी हो गया हूँ, इसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिर आप लोग के बीच में आऊँगा, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका सहयोग बना रहे, आपका प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यहाँ पर ठेकेदार है क्या बिल्डिंग का? स्वास्थ्य विभाग से कौन है? आप लोग हैं? अभी बीएमओ भी नहीं आए हैं, उनको बीएमओ को भी कहना, और आप लोग को, गांव वालों को भी कह रहा हूं मैं, पूरी नजर रखना, घटिया काम नहीं होने देना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमारे गांव के लोगों का अच्छा इलाज हो सके इसलिए पैसा दिया है। अगर ठेकेदार बदमाशी करता है, गलत काम करता है, तो आप सब लोग मुझे बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।